नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहणं नमो विचारणं नमो विसोतो ओंकारं विद्युतयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं ओंकाराय नमो नमः अविरशब्दं कक्षाय सकलभूतमलकलकं मुनिविपासिता सर्ववीरत्नोदितं अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकयो चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीपरमगुरुवे नमः परमपराचार्य श्रीगुरुवे नमः सकलकलुविध्वंसकं श्रीतां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं सर्वजीवने प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पंडप्राणाम देव सत्यमुद्गम करता है श्री पूर्वज्ञ देवा संस्मरण करता है श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा विश्रामोचितावनाति श्री शुद्धं आचार्यं बीजगुलिचितं सर्वे श्रोतारः साधुन्त्या सर्वन्तु मंगलं भगवान् मंगलं भगवान् मंगलं भगवान् सर्वमंगल मांगल्य सर्वकार्य प्रधानं सर्वनाम जय जय चर्चा ये चल रही थी कि कौरवों ने विराट के ऊपर युद्ध शुरू कर दिया था। तो युद्ध होते होते अर्जुन का सामना विष्णु पितामह से हो गया था। तो ये वर्णन चल रहा था। तब उधर से अर्जुन ने भी बाण का प्रहार शुरू किया और गांगे के रथ को सारथी सहित वेद दिया। यह देखकर मदमाते गांगे के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये दोनों में बाणों का तीर मार के द्वारा महान भीष्म युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते जब सामान्य बाणों के द्वारा एक दूसरे पर विजय न पा सके तब उन्होंने विशेष बाणों का प्रहार जारी किया। पहले ही भीष्म पितामह के शत्रु की सेना को मोहन उच्चाटन और स्तंभन करने वाले मोहन उच्चाटन और स्तंभन नाम बाणों को छोड़ा और उन सब को महाभारत ने अपने कौशल से व्यक्त कर दिया। जैसा कि वहाँ पर पढ़ने को मिलता है कि भीष्म पितामह अर्जुन से बड़े धनुर्धारी थे। लेकिन ये बात सही है कि हमारे दर्शन के अंदर ये बताया गया कि अर्जुन मोक्षगामी थे। तो मोक्षगामी तो महापुण्यशाली होता है। तो पढ़ने से ये क्लियर हो रहा है कि वे विष्णु पितामह से ज्यादा श्रेष्ठ महारथी और कर्ण से भी ज्यादा श्रेष्ठ महारथी थे। वहाँ भी ये पढ़ने में आता है कि ना कर्ण अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ महारथी थे। लेकिन ये तो निश्चित है कि एक मोक्षगामी जीव है, उसका जो पुण्य है वो ज्यादा प्रबल तो हो गई। इसके बाद पार्थ ने मनी मन अधिदेव को याद किया। अर्जुन के याद करते ही वह देव पृथ्वी वन और सेना को भस्म करता हुआ आया और सर्वत्र अपना प्रभाव जमाने लगा। गांगे ने उससे पार्थ का बाण समझकर अपने विद्या के बल से छीन दिया। उस समय देवगण आकाश में ठहरे हुए उन दोनों का विषय युद्ध दे गए थे। उनके कला कौशल्य की प्रशंसा कर रहे थे। बल से उद्यत हुए अर्जुन ने गांगे के उन बाणों को भी छेद दिया जो कि अर्जुन को के अग्नि बाण को छेदने के लिए छोड़े गए थे। लेकिन अब तक उन दोनों में से ना कोई हारा था ना कोई जीता था। इसके बाद अर्जुन ने अपने एक प्रबल बाण के द्वारा विष्णु पितामह का बाण छेदा ही था। इसीलिए उन दोनों के मध्य में द्रोणाचार्य आ गया। शत्रु को कष्ट देने वाले कुछ हाथी की भांति में खड़े थे। अर्जुन ने उनके चरणों में झुककर भक्ति भाव से प्रणाम किया और वह बोला कि आप मेरे गरिष्ठ गुरु हैं, मेरे गरिष्ठ गुरु हैं। फिर हे निधि में के परम विद्वान आप ही कहिए, मैं आपका ही कैसे सीखते होकर आपके साथ युद्ध करूं। अच्छा गुरुवर्य, आप अपने स्थान को जाइए। आज मैं वैद्यों को यम मंदिर का अतिथि बनाऊंगा। ये सुनकर द्रोण ने कहा पार्थ तुम जल्दी तैयार हो जाओ और बराबर वे रोक टोक मेरे ऊपर प्रहार करो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। द्रोणाचार्य के वचनों से डरकर पार्थ ने उनसे कहा गुरुवर्य, तब पहले आपके मान छोड़े, पीछे से यथाशक्ति मैं भी आपकी सेवा करूंगा, आपके बल को देखूंगा। इसके बाद अभिमान में भूलकर वे दोनों शिष्य युद्ध
करने को उद्यत हुए। इसी समय दोनों के विष्णु युद्ध को आकाश में से देवगण और नीचे से दोनों पक्ष की सेना के लोग देखते थे और वे देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ रहे थे। इसके बाद दोनों ने एक साथ 20 बाणों को छोड़कर आकाश को ढक दिया। उधर से उधर पास में उन आते हुए बाणों को आधे मार्ग में छेद डाला। तब क्रोध में आकर दोनों ने अर्जुन के ऊपर एकदम 1,00,000 बाण छोड़े, जिससे जिनकी की उससे 2,00,000 बाणों से उन्होंने निकाल दिया। उन्हें 1,00,000 छोड़े थे, उन्होंने 2,00,000 छोड़ दिए। यह देखकर जय लक्ष्मी अर्जुन कहते शुभंकर भव्य मूर्ति पर निछावर हो गई। इस प्रकार अर्जुन ने अपने प्रखर बाणों से की मार से दोनों चारों को युद्ध स्थल से हटा दिया। किसी भी युद्ध की प्रतिज्ञा करता हुआ दूसरे अश्वत्थामा युद्ध स्थल में आ गया। फिर क्या अर्जुन और वह दोनों महायोद्धा विष्णु सिंह के बच्चे की भांति विष्णु युद्ध करने लगे। इतने में विवश से अश्वत्थामा के दोनों घोड़ों को छेद दिया, जिससे वह प्राण रहित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। घोड़े इधर अश्वत्थामा ने भी अपने महाबाणों के द्वारा अर्जुन के गांडीव धनुष की डोरी को छेद दिया, परंतु अर्जुन ने धनुष पर उसी समय दूसरी डोरी चढ़ाकर अश्वत्थामा के हृदय पर ऐसे कई बाण मारे, जिससे वह अधिशीघ्र मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उत्तर सारथी ने अर्जुन से कहा, अब मैं दुर्योधन की तरफ फेरता हूँ, अतः हे धनुर्धर, आप धनुष पर शर्त न करके अतिशीघ्र इन शत्रुओं का काम तमाम कर दीजिए। इस पर अर्जुन ने दूसरे शत्रुओं को अपनी ओर आकर्षित कर मर्म को नरम करने वाले वचनों के द्वारा समझाया, और साथ ही उस सौड़ीर ने अपने विषम बाणों के द्वारा आकाश को फोड़ दिया। यह देखकर राज बिंदु पास पर झपटा। उसने अपनी सेना के द्वारा उसे चारों ओर से घेर लिया। ऐसा जान पड़ता था कि मानो हाथियों ने सिंह को घेर लिया है। अर्जुन सिंह जैसा था और राजबिंदु के सैनिक गण हाथी जैसे, लेकिन वह सेना अर्जुन का भी कुछ न कर सकी। और ऐसा ही क्या कि कहीं हाथी बहुत सारे मिलकर भी एक सिंह का कुछ कर सकते हैं। राजबिंदु की सारी सेना की अकेले अर्जुन ने ही तितर बितर कर दिया, जैसा कि थोड़ी सी वायु भी बड़े बड़े मेघ को तितर बितर कर देती है। इसके बाद महाबली ने लक्ष्य बांधकर राजबिंदु के हाथी घोड़े रथ और ध्वजाओं को छेड़कर धराशायी कर दिया। यह सब मार काट देकर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और उन्हें अंत में सोचा कि इस युद्ध में मैं किस किस राजा को मारूं, किस किस के प्राण लूं। हिंसा करने से बड़ा पाप होता है, अतः किसी को भी मारना उचित नहीं है। तो विचार कर हिंसा से दूर करने के लिए धनंजय ने मोहन बाण छोड़ा और उन्हें वे बेसुध कर दिया, मानो उन्होंने दूसरे का फल ही खा लिया। वे उसके नशे में बेसुध हो गए। सब के सब राजा मूर्ति जैसे जमीन पर गिर पड़े। इस प्रकार शत्रुओं पर विजय पाकर उनके छत्र ध्वजा हाथी घोड़े रथ वगैरह पाकर अर्जुन को बड़ा संतुष्ट हुआ। इसके बाद विराट ने उसी समय नौते जड़वाई और असंख्य वीरों के साथ का बड़ा भारी आदर अपूर्व उत्सव किया। अब यह अपनी पुत्री के लिए कह रहा विराट, और वे अपनी उसकी पुत्री को अभिमन्यु से ले लेंगे। उसकी पुत्री का नाम उत्तरा है। इसी समय हर्षित शिष्टों द्वारा निर्भय युधिष्ठिर ने उधर से गोकुल को भी छुड़वा लिया। इसके बाद किसी तरह वे जब वह होश में आए तब वे बड़े लज्जित और निर्मल होकर दीप की भांति अपने पुर को चले गए। इस पर विराट को यह निश्चय हो गया कि ये पांचों पांडव वास्तव में ही पांडव हैं। तब हाथ जोड़कर नमस्कार करके युधिष्ठिर से कहा, देख उतने समय तक मैंने आपको जाना नहीं, आप ही धर्मपुत्र हैं, अतः आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि सेवा कर रहे थे ना। तो विराट के यहाँ पर वो हाँ बेटा इनके कर रहे थे वहां पे, पर वो आपसे इस राज्य के आप ही स्वामी हैं और मैं किंकर आपका हूँ, अतः आप बांधुवर्ग से यहीं पर राज्य कीजिए। इसके बाद विराट गोकुल के बाड़े में बंद करवाकर स्वयं पांडवों सहित बड़े भारी उत्सव के साथ नगर में आया।
विराट ने युधिष्ठिर आदि की बड़े विनयपूर्वक रहने के लिए प्रार्थना की और पार्थ से इच्छा की कि आप पुत्री का विवाह करें। मैं कहता ना, वह बोला, धनंजय मेरी बहुत योग्य है, सब तरह से अर्थात एक पुत्री है, वह रूप सौंदर्य की सीमा है। पहले जरासंध के पुत्र से ने उससे मुझसे उसके लिए प्रार्थना की थी, परंतु मैंने उसको नहीं दी थी। इसलिए हे पार्थ, आप उसका पानी ग्रहण कीजिए। इस पर पार्थ ने कहा कि महाराज, सुभद्रा के गर्भ में उत्पन्न हुआ अभिमन्यु नाम का एक मेरा पुत्र है, आप अपनी सुंदरी कन्या उसे दीजिए। अर्जुन के इस कहने पर स्वीकार कर विराट ने विवाह मंगलों के द्वारा भारी ठाट बाट के साथ अभिमन्यु के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। इसके बाद पांडव यह सब और जब द्वारिका में जाकर पहुंचा तब माते बलभद्र, नारायण, प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र जो 16 साल वहां गए थे, उसके पास गए थे विद्याधर के पास, प्रद्युम्न मोक्ष गए, भानु आदि विराट नगर में आए। तेजस्वी धृतराष्ट्र और अखंड सत्ताशाली महाभाग शिखंडी भी आया। इसी भांति रूप सौंदर्य से सुशोभित आनंद से भरे सैकड़ों मनोरथों को चित्त में रखकर और राजा भी आए। विवाह के बाद भी पांडव और राजा कितने ही दिन वहां तक ठहरे रहे। इसके बाद वस्त्राभूषण आदि के द्वारा सामान धो अपनी अपनी राजधानी को चले गए। सबको विदा कर नारायण और बलभद्र आदि लोग राजा लोग 3 अक्षयणी सेना लेकर प्रीति के रथ पांडव से वहां से रवाना होकर द्वारिका में आ गए। वहां वे परस्पर बड़ी प्रीति से रहते हुए अपना समय बिताने लगे। जो बताते हैं कि श्री कृष्ण जी की जो सेना है उसे लोग नारायणी सेना भी कहते हैं। वो बहुत शक्तिशाली सेना है, क्योंकि नारायण भी अर्धचक्री हो जाते हैं। बेटा चक्रवर्ती तो होता है 6 खंड का स्वामी, अर्धचक्री 3 खंड का स्वामी होता है, बहुत बड़ा सवाल होता है। इस समय सैनिक ने गौतम भगवान से पूछा कि भगवान अक्षयणी का प्रमाण कितना होता है, पूछिए अक्षयणी सेना कैसी होती है। गौतम ने उत्तर दिया कि 21,780 हाथी, इतने ही रथ, 65,610 घोड़े, 1,09,340 प्यादे यानी कि पैदल सैनिक, इन सबको मिलाकर एक अक्षयणी सेना होती है। दुर्योधन का अपयश जगत में उत्तमता का उल्लंघन कर रहा था। वह तिरस्कार करने लायक शब्दों से अवर्णनीय और निश्चय से गणना के अगोचर है। कौरवों के अपराध कहने के लिए जगत में कौन समर्थ है। द्वारिकापुरी में रहते हुए अर्जुन ने एक दिन नीति से बृहस्पति को भी जीतने वाले कृष्ण से कहा, कौरवों के छल से हमें लाख के महल में रखा, उसके बाद उन शत्रुओं ने हमें उसमें आग लगा दी, पुण्य से हम लोग बार बार बच गए। इसके अतिरिक्त उन दुष्टों ने एक बड़ा भारी अपराध यह किया, द्रौपदी की चोटी पकड़कर गला घर से बाहर निकल किया और उनका घोर अपमान किया। अर्जुन के वचनों को सुनकर मामना नारायण दांत और गले जीभ दबाकर बोले, पाठ दुर्योधन ने ये सब बड़ा अन्याय और बड़ी शुद्धता की है। यह दुष्ट न तो बंधुवर्ग में आपको चाहता है और नहीं उसने कुलीनता ही की है, स्त्री को इसका अपमान किया। इसी कारण संसार में इसका इतना अपयश फैल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। और अपयश का मतलब बेटा बेइज्जती। कौरवों के दुराचारों को पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जो तय कर सके। पांडवों के साथ इस विषय पर खूब विचार कर नारायण ने अपना कर्तव्य निश्चित किया। फिर दुर्योधन के पास एक दूत को भेजा। दूत थोड़े समय में हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन को नमस्कार किया और नीति के बाद बोला, महाराज मैं द्वारिका से आया हूँ, मैं एक निपुण दूत हूँ। राजा पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो पांडवों को जीत सके। फिर व्यर्थी आप अपने कुल का उच्छेद क्यों करते हैं, लेकिन नारायण संसार भर में विकट विराट दुर्बल इन सब विघ्नों को दूर करने वाले तथा सब प्रकार से योग्य दशागण और प्रद्युम्न आदि सब राजा पांडवों के पक्ष में हैं। फिर मोक्षगामी प्रद्युम्न भी मोक्षगामी है, उनकी सहायता के तत्पर हैं। फिर
युद्ध में उनके सामने आप एक क्षण में कैसे कह सकते हैं? इसलिए राजन आप मान छोड़कर कपट रहित संधि कर लीजिए और आपस में आधी आधी पृथ्वी बांटकर दोनों महाभारत अपने अपने हिस्से का उपयोग कीजिए। और सच पूछो तो इसमें आपकी भलाई है। दूध के इन वचनों को सुनकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा कि आप बताइए इस समय क्या किया जाए, कौन सा उपाय है जिससे हम पूरे राज्य को भूल सकें। यह सुनकर विदुर ने कहा, भाई जीवों का सुख धर्म से मिलता है, धर्म से सुख होता है और राज्य भी निरंकुश इसी से होता है। वह धर्म और कोई भारी चीज नहीं किंतु आत्मा की विशुद्धि है। और आत्मविशुद्धि मन वचन काय के शब्दों को कहते हैं और क्रोध लाभ और गर्व के त्याग को धर्म कहते हैं। इसलिए तुम क्रोध आदि को छोड़कर अपनी बुद्धि को धर्म में लगाओ। यदि तुम निर्मल यश चाहते हो तो बस आप ही पांडवों को बुलाकर विनय के साथ उन्हें आधा राज्य बांट दो। यह सुनकर दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया और हृदय गर्व से भरा गया, चेहरा लाल हो उठा और वह विदुर से बोला, मैं हमेशा आपकी इतनी भक्ति करता आ रहा हूँ जिसका कोई ठिकाना नहीं, परंतु आप इतने कठोर हैं कि जो पांडवों का ही गौरव राज्य चाहते हैं और हमें उससे वंचित करना चाहते हैं। इसके बाद उसने अपमान भरे वचन से कहकर दूत को भी सभा से निकाल दिया। अपमान के साथ द्वारिका में आकर कुशल दूत ने पांडव और यादवों को प्रणाम करके उसने दुर्योधन का सब हाल कह सुनाया और वह बोला, राजन कौरव अपने कौरव बड़े दुष्ट और पापी हैं, उनका स्वभाव बिल्कुल ही शुद्ध है, वे संधि करना नहीं चाहते और न वे आप लोगों से संतुष्टि है। यह सुन विष्टभाषी युधिष्ठिर ने कहा, जो हो, हमें तो नीति का पालन कर अपनी से बरी हो गए और अनिति न हो, इसलिए हमें तुम्हें भेजा भी। इसके बाद पांडव यादव सहित कौरव पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी में लगकर इस अध्याय में यह बात कही गई है कि पांडव सारे पृथ्वी घूमकर गुप्त वेश में नाना भट्टों से परिपूर्ण विराट नगर में आए। वहां दुर्जय कौरवों को युद्ध में पराजित किया और जन समूह को आनंद देने वाले गोकुल की रक्षा कर रहे उन्हें योग से जय हुए। और ठीक ही है, धर्म से वैरी नष्ट होते हैं, बंधुओं का समागम होता है, सुंदर शरीर मिलता है, मन को मुक्त करने वाली सुंदर स्त्रियां और सुख मिलता है, कोमल शरीर और कला विज्ञान प्राप्त होते हैं, पुत्र पौधा संपत्ति प्राप्त होती है और बढ़ाकर कहाँ कहीं जीवों को मोक्ष लक्ष्मी से भेंट भी यही धर्म कराता है। इसे समझदार लोग सदा धर्म का सेवन करते रहना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मचारी श्रीपाल की सहायता श्री सुचंद प्रकाश द्वारा पांडव पुराण में अर्थात महाभारत में विराट नगर में कौरवों की प्राचीन प्राप्ति, गोकुलों को कौरवों से छुड़ाना, अभिमन्यु का विवाह, द्वारावती में प्रवेश, इन विषयों का वर्णन करने वाला 18 पद समाप्त हुए। अनंतनाथ भगवान को प्रणाम है, जो अनंत संसार समुद्र से पार उतारने के लिए सेतु है और जो अनंत गुणों के भंडार है, वे मुझे भी अनंत चतुष्टय का दान है। इसके बाद विदुर ने विरक्त हो सांसारिक सुख को क्षण भंगुर समझा। वैराग्य में लीन हो वे सोचने लगे कि इस संपत्ति, प्रभुता और विषय जैसे सुख को धिक्कार है, जिसके लिए पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, मित्र मित्र को और बंधु बंधु को भी मार डालता है। ये कौरव अधर्म रूपी चांडाल के संबंध में मलिन हो रहे हैं, अतः यह वैश्य ही युद्ध में अपने प्राण देंगे और इसीलिए अब मैं इन दुष्टों का मुंह देखना नहीं चाहता। इस प्रकार विचार करके विज्ञानी विदुर कौरव राजाओं से कहकर वन को चले गए। वहां जाकर उन्होंने विपुलमना विश्व कीर्ति मुनि को प्रणाम कर उनसे धर्म का उपदेश सुना तथा मुनि धर्म की दीक्षा ले ली। बाद परिग्रह रहित दिगंबर मुनि हो परम तप तपते हुए वे विहार करने लगे। एक दिन एक पुरुष राज मंदिरपुर में आया और उसने जरासंध को रत्न समूह भेंट कर प्रणाम किया। जरासंध ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? उत्तर में वह बोला, राजन
वहाँ का राजा कौन है। उस पतिनारायण जरासंध। आगंतुक ने कहा कि नेमी प्रभु के साथ साथ कृष्ण नारायण वहाँ का राज्य करते हैं। कृष्ण नारायण वहाँ का राज्य करते हैं। वहाँ यादवों का निवास सुनकर जरासंध के क्रोध का पारा एकदम चढ़ गया। मरेंगे ना जरासंध, श्री कृष्ण सच्चे मरेगा। प्रतिनारायण, हाँ पतिनारायण, श्री कृष्ण नारायण। वह असमय से क्षुभित होने वाले प्रलय काल की भांति अपनी सेवा द्वारा समुद्र को क्षोभित करता हुआ द्वारिका को चल पड़ा। उधर बिना कारण ही इस युद्ध को छिड़ता देखकर नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वैरियों का विध्वंस करने वाले जरासंध के महान क्षोभ का हाल आकर कृष्ण से कहा। तब कृष्ण नेमी प्रभु के पास आए और उन्होंने शत्रु के क्षय से होने वाली अपनी विजय के बाबत उनसे पूछा। उत्तर में इंद्रों द्वारा सेवित प्रभु कुछ न कहकर कुछ मुस्कुराए से प्रभु के इस मन स्मित से अपनी विजय निश्चित कर कृष्ण युद्ध के लिए तैयार हुए। उनके साथी यादवों ने अन्य बहुत से राजा शत्रु का ध्वंस करने के लिए बद्ध परिकर होकर युद्ध स्थल में उतरने को चल पड़े। वह राजीव, बलदेव, नारायण, जयशील, समुद्र विजय, वसुदेव, अनावृष्टि, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, प्रद्युम्न, धृष्टद्युम्न, सत्यक, जय, भूरिश्रव, भूप, सहदेव, सारण, हिरण्यगर्भ, शव, अक्षौभ्य, विदभरत, भोज, सिंधुपति, ब्रज, द्रुपद, पौंडभूपति, नारद, नकुल, वृष्टि, कपिल, क्षेम, तप, महानेमी, पद्मरथ, अक्रू, निषद, दुर्मुख, उन्मुख, कृतवर्मा, विराट, चारु, कृष्ण, विजय, यवन, भानु, शिखंडी, सोमदत्त और पहलिक आदि थे। उधर जरासंध का भेजा हुआ दूत दुर्योधन के पास गया और उसने दुर्योधन को प्रणाम कर उनसे जरासंध के उद्देश्य को कह सुनाया। उसने कहा कि जिस बलि ने धुरंधर विद्वान और जरासंध के दामाद कंस का ध्वंस किया है, जिसने अपने मुष्टि प्रहार से चांडूर को चूर डाला और गोवर्धन नाम पहाड़ को उठा लिया, वह सापों का वर्धन करने वाला, प्रजा का सुरक्षक और महान वक्ष स्थल वाला गोपाल कृष्ण संसार भर में विख्यात है। उसे सब जानते हैं और जो यादव युद्ध में भागकर आग में जल गए थे, सुना है कि वे सब जीते हैं और पश्चिम की ओर वाले समुद्र में रहते हैं। ये सब हाल बहुत से रत्न वगैरह भेंट देकर वहीं से आए हुए एक वैश्य ने जरासंध चक्रवर्ती से कहा। उसने कहा है कि द्वारिका में यादवों का बड़ा भारी राज्य है और वहाँ उनका पूरा पूरा वैभव है। उनके मुख से यादवों और पांडवों को द्वारिका में रहते हुए सुनकर जरासंध को बहुत क्रोध आया। उसने नृपों के साथ दूत भेजकर सब राजाओं को बुलाया। उनके निमंत्रण से सभी राजा सज करके वहाँ इकट्ठे हो गए। अतः हे दुर्योधन महाराज, आपको बुलाने के लिए भी चक्रवर्ती ने मुझे आपके पास भेजा है, इसलिए भी वो आप चलने की तैयारी कीजिए। स्वामी चक्रवर्ती ने यह संदेश भेजा है कि यशस्वी वत्स वीरों से युक्त इष्ट को साधने वाली अपनी सब सेना लेकर अतिशीघ्र ही आई है। दूत के हाथ जरासंध ने इस संदेश को पाकर आनंद के मारे दुर्योधन के रोमांच हो आए। खुशी में आकर अपने वस्त्राभूषण और धन देकर दूत का खूब आदर किया और मन ही मन में सोचने लगा कि जिस बात को मैं पहले से ही सोचता था उसी को चक्रवर्ती कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। इसके बाद फिर दुर्योधन ने उसी समय रणभेरी बजवाई, जिसे सुनकर रण की लालसा रखने वाले वीर योद्धा बड़े प्रसन्न हुए। वे सब सेना को सजाकर चले। उसके साथ झूलों से प्रच्छन्न मद वाले हाथी चले। सारथियों के द्वारा तेजी से चलाए गए शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ चले। चलते हिलते हुए किसवार वाले चंचल घोड़े चले। हाथों में भांति भांति के हथियार लिए हुए बयाते चले। इस प्रकार चतुरंग सेना सहित घोड़ों की टापों से उठती हुई धूल से आकाश में ढकता हुआ दुर्योधन राज मंदिर पुल की ओर चला और जैसे गंगा का प्रवाह समुद्र में जाकर मिलता है, वैसे ही वह गौरवणी मोहिनी सेना सहित चक्रवर्ती जरासंध की सेना में आकर मिल गया। जरासंध ने उसका
कर्ण सहित बड़ा आदर किया, जैसा कि लोग सूरज के साथ किरणों को भी आदर करते हैं। इसके बाद चक्रवर्ती ने यादवों के पास द्वारिका को दूत भेजा। दूत ने जाकर वहां यादवों को ये सूचना दी कि आप सब यादवों पर चक्रवर्ती जरासंध यह आज्ञा करते हैं कि आप अपने देश को छोड़कर इस समुद्र में क्यों रहते हैं। बुद्धिमान, समुद्र विजय और वसुदेव मुझे बहुत ही प्रिय है, फिर ये आप अपने आप को ठग कर यहाँ क्यों छिपाए। इनके लिए ऐसे छिपने की बात ही क्या होगी। अस्तु, अब भी कुछ गया नहीं, वे अपने घर को छोड़कर सब सुख के देने वाले मेरे चरणों की सेवा करें। दूत के मुंह से जरासंध की इस आज्ञा को सुनकर बलशाली भद्र के अभिमान के साथ यो कहना अहंभ्य किया कि दूत जाओ और अपने महाराज से कह दो कि कृष्ण को छोड़ करके और दूसरा चक्रवर्ती नहीं जिसके चरणों की सागर सेवा करे, अर्थात समुद्र विजय सेवा करे। बलभद्र के इन वचनों को सुनकर होठ दसता हुआ दूत बोला कि मुझे यह तो बताइए कि जिसके भय से आप यहाँ समुद्र के बीच में आ चुके हैं, उनके चरणों की सेवा में दोषी क्या है। अस्तु, आपकी जैसी इच्छा, परंतु आपके इस गर्व को कृष्ण नहीं सह सकता और वह क्रोध से तप्त होकर अभी यहाँ ही आया है। इसके साथ में 11 अक्षौहिणी सेना है। वह आपके गर्व को खर करेगा, आपको पदच्युत करेगा। दूत के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर भीम को बहुत क्रोध आया। वह प्रकट होकर बोला कि स्वतंत्रता के बकने वाले इस दूत को यहाँ से अभी निकाल दो। यह सुनकर दूत क्रोध के मारे उसी समय वहां से चल दिया और जरासंध के पास जाकर उसने पांडवों की गरजी हुई सारी खबर सुनाई। वह बोला कि देख, वे लोग मदिरा के नशे की भांति मतवाले हो रहे हैं और वो कुछ भी नहीं समझते हैं। महाराज, वे पुण्यहीन पापी हैं और इसलिए आपकी सेवा नहीं करना चाहते। दूत के वचनों को सुनकर जरासंध को अत्यंत क्रोध आया और युद्ध के लिए उद्यत हो उसने सब दिशाओं को बहरा कर देने वाली रणभेरी बजवा दी, युद्ध की घोषणा कर दी। उसकी घोषणा को सुनकर आकाश मार्ग से जाते हुए बहुत से विद्याधरों ने आकर अपने विमानों से जरासंध को चारों ओर से घेर लिया। इस वक्त वह ऐसा शोभता था कि किरणों से घिरा हुआ सूरज शोभता है एवं कुमुद कहते हैं कुमुद पुष्प और पक्ष के पृथ्वी। कुमुद को विकसित करने वाले चंद्रमा की जैसे बहुत से पूरी कोचरी राजा आए। वे राजनीति के अच्छे ज्ञाता और उसी के अनुसार चलने वाले थे। गंभीराशय और सब प्रकार सुख संबंध थे। उनका सुयश सभी दिशाओं में व्याप्त था। अतएव जैसे तारागण के द्वारा आकाश की शोभा बनती है, वैसे ही उनके द्वारा राज मंदिर की शोभा हो रही थी। इसके सिवा और भी बहुत से वीर राजे उनके साथ हुए। वे द्रोण, भीष्म, कर्ण, रुक्मी, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, कृप, अर्जुन, चित्र, कृष्णकर्म, रुधिर, इंद्रसेन, हेमप्रभ, भुभुज, दुर्योधन, दुशासन, दुर्मर्णन, कलिंग आदि थे। इत्यादि अनेक राजाओं महाराजाओं के साथ अपने भार से सारी पृथ्वी को कांपता हुआ जरासंध राजा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो उतरा। उसके वहां आने के समाचार सुनकर जीवन से निराश हो बहुत से लोगों ने जाकर प्रभु की पूजा की और गुरु के निकट जाकर अहिंसा आदि व्रत ले विरक्त हो गए और बहुतों ने शस्त्र ग्रहण के लिए उद्यत अपने अधीन सेवकों को धन आदि देकर उनसे कहा कि नृत्यगण, अब शरीर रक्षा की परवाह मत करो, किंतु हाथों में चमकती हुई तलवारें लो, धनुष को चढ़ाओ, हाथियों को सजाओ, घोड़ों पर प्लान वगैरह रखो और रथों में घोड़ों को जोतो। इसके बाद कृष्ण का दूत कर्ण के पास आया और उसे भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला कि राजन, नारायण का आपके लिए एक संदेश है कि राजन वही कीजिए जो आपको योग्य जानते हैं, परंतु मेरा तुमसे इतना ही कहना है कि कृष्ण थोड़े ही समय में नियम से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कुछ संदेह नहीं, क्योंकि जिन भगवान का ऐसा ही कहना है और उनका कहा झूठ नहीं होता। अतः है नृप, तुम कुरु जांगल देश का राज्य ग्रहण करो और इस झगड़ों में ना फंसो।
तुम पांडु के पुत्र हो और कुंती से तुम्हारा जन्म हुआ है। इस प्रकार पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं। यह सुन कर्ण ने उत्तर में कहा कि दूत मेरी बात सुनो। न्याय के कारण मुझे इस वक्त यहाँ से वहाँ जाना योग्य नहीं। नीति यही कहती है कि युद्ध छिड़ जाने पर राजा लोग न्याय को नहीं छोड़ते और उसी तरह सुसेवित ध्रुव को युद्ध समय में प्रत्यगण भी नहीं छोड़ते, और जो ऐसा करते हैं समझो कि वह अन्याय करते हैं, लोग उनकी निंदा करते हैं। हाँ, इतना मैं अवश्य करूँगा कि युद्ध बंद हो जाने पर बलवान पांडवों को कौरवों से राज्य नियम से दिला दूंगा। इसमें तुम तनिक भी संदेह मत करो। यह सुनकर उसने दूत को चले जाने के लिए कहा। दूत भी वहां से चलकर कौरवों सहित बैठे हुए जरासंध के पास पहुंचा। वहां उसने जरासंध को नमस्कार कर यह कहा कि राजन जरासंध, आप महाभाग यादवों के साथ संधि कर लीजिए, नहीं तो जितदेव की यह सच्ची वाणी सुनिए। क्या है वो वाणी? इस महायुद्ध में कृष्ण के हाथ से आपकी मृत्यु होगी, पितामह की मृत्यु शिखंडी के हाथ से होगी और धृतराष्ट्र के हाथ से द्रोणाचार्य की मृत्यु होगी। इसके सिवा शल्य का युधिष्ठिर के हाथ से, दुर्योधन का भीम के हाथ से मरण होगा, और इस प्रकार जयद्रथ का अर्जुन के हाथ से और कुरुपुत्रों का अभिमन्यु कुमार के हाथ से वध होगा। इसमें तुम तनिक भी संदेह न करो, क्योंकि भवितव्य ही ऐसा है। यह सब ये पता चला उन्हें जिंदेव की वाणी से। यह कहकर दूत अति शीघ्र द्वारिका पहुंचा। वहां उसने कृष्ण को प्रणाम करके कहा कि देव, जरासंध की सुदारुण सेना कुरुक्षेत्र में पहुंच चुकी है और कर्ण किसी तरह भी वहां आना स्वीकार नहीं करता। वह युद्ध स्थल में उपस्थित है। देव, अब आपको भी कुरुक्षेत्र में पहुंचकर इस महायुद्ध में शत्रु योद्धाओं के साथ घोर युद्ध करना होगा। इसके बाद ही रणभेरी दिलवाकर अपने पांचजन्य शंख के नाद से आकाश को काटता हुआ कृष्ण कुरुक्षेत्र को चले, और जल को थल और थल को जल करती हुई उनकी सेनाएं चली। जान पड़ता था मानो पृथ्वी के साथ साथ नहरें भी बहती हुई चली आ रही हैं। इस समय सेना के द्वारा उमड़ी हुई धूल से सारा आकाश ढक गया। सूरज कहीं दिखाई न देता था। कृष्ण की अनंत चतुरंग सेना से सारा भूतल भर गया। बाजू की आवाज से दिशाएं शब्दमय हो गई। सजे हुए दिग्गज चिल्लाने लगे। इस प्रकार अपनी सेना को ले जाकर यादवों ने उसे कुरुक्षेत्र के बाहरी भाग में ठहराया। इस वक्त जरासंध चक्री की सेना की हार से सूचक बार बार बहुत से अपशकुन हुए, और उसी समय संसार को भय उत्पन्न करने वाला आकाश में सूर्य ग्रहण पड़ा। मेघ ने जल बरसाकर उनकी सारी सेना को जल से पूर्ण कर दिया। सेना की ध्वजाओं पर सूरज की ओर रुक कर बैठे हुए कौवे बोले। क्षत्रों के ऊपर क्रोध से भरे छुए धुरंधर गिद्ध पक्षी बैठे देख पड़े। इस अपशकुनों को देखकर दुर्योधन ने अपने सुचतुर मंत्री को बुलाकर पूछा कि मंत्री महोदय, ये खोटे निमित्त क्यों देख पड़ रहे हैं? इस पर मंत्री ने कहा कि देखो, यह वह भयानक कुरुक्षेत्र है जो मछली की तरह सबको निगल जाएगा। अच्छी बात है, कहकर दुर्योधन ने फिर पूछा कि मंत्री महाशय, मतलब की बात बताइए कि शत्रु की सेना कितनी है और युद्ध के लिए उद्यत योद्धा कितने हैं? अब मंत्री ने कहा, ये ज्ञान के ज्ञान से सूझे लोकालो सोमानि मस्तक सदा दे ये तुम्हारी वाणी तो यहूदी में जो तेरे शरणागत तो पावे तुम्हारी माता की